तेजी से आगे बढ़ते इस डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी एक डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो फिर आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा है, क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें क्रिप्टो करेंसी यूज़ करनी चाहिए या नहीं, अगर हाँ तो कैसे और ना तो क्यों, और सबसे अंत में जानेंगे इंटरेस्टिंग एंड अननोन थिंग्स अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। तो फिर इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अगर जो आसान भाषा में कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था रोज बरोज की लेन देन के लिए, और पहली क्रिप्टो करेंसी, मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही थी, जिसे हम किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी का बेताज बादशाह भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अलावा और भी कई सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसके एग्जांपल्स देखें तो लाइट कॉइन, इथेरियम, डॉग कॉइन, ऐसी 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज फिलहाल मार्केट में उपलब्ध है। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, इन सब कॉइन्स के नाम सुन के आपको यूं ही लगा होगा कि क्रिप्टो करेंसी कोई नोट या कॉइन्स ही होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी इन क्रिप्टो करेंसीज को ना तो हम सिक्कों या नोटों की तरह जेब में रख सकते हैं, ना ही अपने हाथ में ले सकते हैं। इसका पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन डिजिटल ही होता है, इसीलिए हम इसे ऑनलाइन करेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी करेंसी यानी कि रुपयों पे हमारी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी पे किसी भी देश या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। अब जानते हैं ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस देश में से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई देशों में इस क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन किया हुआ है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की लेन देन पर पूरी तरह की रोक लगा दी गई है। तो कई देशों में इस क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से लीगल परमिशन दी गई है, तो कई देशों में इसे ग्रे जोन में रखा हुआ है। ग्रे जोन का मतलब होता है ना तो ये पूरी तरह से बैन है, ना तो इसके लीगल परमिशन दी हुई है। और अब बात करें हम भारत देश की, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन भारत देश में पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक RBI द्वारा पूरी तरह से बैन था, लेकिन मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका मतलब भारत देश में फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर किसी भी प्रकार का बैन नहीं है। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर का अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी से कई बड़ी कंपनियों ने क्रिप्टो पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, खास करके बिटकॉइन पेमेंट, और फ्यूचर में इन कंपनीज का नंबर बढ़ेगा, ये तय रहा। ऐसे में शायद फ्यूचर में हम क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके ही शॉपिंग, ट्रेडिंग, फूड डिलीवरी, ट्रैवलिंग सब कुछ कर पाएंगे, ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। और दोस्तों, अगर हम क्रिप्टो में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हमसे पान कार्ड नंबर लिया जाता है। इसका मतलब क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस टैक्स से गवर्नमेंट को मुनाफा भी मिलता है और गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि हमने कोई लमसम अमाउंट क्रिप्टो में इन्वेस्ट की है। तो इसी वजह से कोई भी ब्लैक मनी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसीज के
इस स्पेशल फीचर्स को देखते हुए ये लगता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर्स ब्राइट है। तो अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, हम भारतवासियों का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट तय होता है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या गोल्ड में ही किया जाए, जो बिल्कुल सही है। लेकिन नए ज़माने की इस नई करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट टाइम्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान और फटाफट होता है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को चुटकियों में किया जा सकता है और इन ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ही कम फीस लगती है और इस ट्रांजैक्शन में कोई भी मिडलमैन या बैंक नहीं होता। मतलब ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट हो जाता है। और फिलहाल इन क्रिप्टो करेंसीज में दुनिया के अमीर व्यक्ति जैसे कि इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी, केन वेस्ट भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इनकी मांग, वैल्यू और दाम बढ़ना तो तय रहा। पर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फ़ायदे के साथ साथ इन क्रिप्टो करेंसीज के कई नुकसान भी हैं। अगर क्रिप्टो करेंसीज के नुकसानों की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत बहुत हाई होती है। जैसा कि हमने आगे बताया कि इन क्रिप्टो करेंसीज पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। मतलब इसका प्राइस कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस सिर्फ और सिर्फ उसकी मांग के बेस पे ही तय होती है। क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपका ट्रांजैक्शंस किसी गलत वॉलेट में होता है तो आपको अपनी करेंसी वापस दिलाने वाला कोई भी मिडलमैन या बैंक नहीं मिलता और क्रिप्टो करेंसी वापस मिलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब बात आती है हमारी कि हमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए इस क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कॉइनस्विच एप्लीकेशन। अब हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग एंड अननोन थिंग्स अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। तो पहली थिंग है कि आप खुद अपनी नई क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च कर सकते हैं और उसे मार्केट में ट्रेड भी करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको बस रॉबस्टर नेटवर्क को यूज़ करना होगा और उस पे किसी भी क्रिप्टो के फॉर्म में ही थोड़ा सा अमाउंट पे करना होगा। और दूसरी थिंग है माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन में हम यूज़ करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी का। इन क्रिप्टोग्राफी में कुछ सेट्स ऑफ कोड्स होते हैं और कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें सॉल्व करते ही ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाता है। और इस ट्रांजैक्शंस के लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है और ये काम क्रिप्टो करेंसीज के माइनर्स करते हैं। माइनर्स वो लोग होते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को अर्न करना चाहते हैं और इस ट्रांजैक्शंस को क्लियर करके वो फीस के तौर पर कुछ क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर लेते हैं।